अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा खूबसूरत साथ तादेर कायम रह सके। आज की ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और दो चार बातें ऐसी हैं जो बहुत ही शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बातों का इंतज़ार कर रही थी। पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें सस्ती हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझ नहीं आ रहा कि इस हुकूमत को ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी थी कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। आज की एक ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें जो पार्टी रहनुमा हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा और दीगर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपना शदीद एहतजाज किया है और वो भी आपसे बातें होंगी। दूसरा, जो जश्न आज़ादी मनाई गई है 14 अगस्त के ऊपर जो तकरीबात की गई हैं पाकिस्तान PMLN की तरफ से और मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग जो है वो इतराज़ करते नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी बात होगी। ये सारी के सारे खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में चला गया है और इससे जो अहम और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इमरान रियाज खान जो एंकर पर्सन है, जिसको मुकम्मल तौर पर PTI का समझा जाता है और PTI का वो एक बहुत बड़ा रहनुमा जिसको अब समझा जा रहा है, और उसको जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ ने ऑफ फेयर कर दिया है। इसके पीछे भी क्या वजह है, इसके बारे में इमरान रियाज खान साहब का भी एक क्लिप और बयान और स्टेटमेंट जो है वो आ चुका है। लेकिन आज चलते हैं, गरीदा फरूकी साहिबा ने एक जो है वो ट्वीट किया है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत भी गुड काप और बैड काप खेलने से गुरेज करे। अगर हालात अंदरूनी तौर पर इतने ख़राब हैं कि सस्ते तेल और डॉलर के बावजूद पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो बराए मेहरबानी IMF के प्रोग्राम के बाद इलेक्शन में जाइए। और 4 माह हो गए हैं कि कोई खातिर खा अवामी रिलीफ नहीं दे सके। महंगाई, लोड शेडिंग तक भी काबू नहीं पाया जा सका। ये गरीदा फरूकी साहिबा ने कहा है अपने ट्वीट में। उन्होंने ये बात की है तो गरीदा फरूकी साहिबा को बिल्कुल PDM का हामी समझा जाता था और मौजूदा हुकूमत का हामी समझा जाता था। अपने जो हैं उनके अंदर भी दरार आते हुए नजर आ रही है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को निशाना बनाया और कहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की पूरी कोशिश है कि इमरान खान लोगों को सड़कों पर निकाले या ना निकाले, लोग इस हुकूमत से तंग आकर खुद ही सड़कों पर आ जाएं और तमाम पाकिस्तानियों के सब्र का इतना इम्तिहान ना लिया जाए कि कल को इस हुकूमत के वज़रा के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाए। और हामिद मीर साहब के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, उनकी हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या रह रही है और PDM के हवाले से क्या रह रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका क्या ताल्लुक रहा है, वो सारे के सारे लोग जानते हैं। और जो सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है वो मरीम नवाज साहिबा और मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट आया है वो है। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका मारा गया है। रात के अंधेरे में, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका मारा गया है। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की है वो ये है कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है और यहां तक कह दिया है कि मैं मजीद एक पैसे का भी बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है वो बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। और मरीम साहबा लिखती हैं एक ट्वीट के अंदर, वो कहती हैं कि फिर ये कुछ कहने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारी मीटिंग को छोड़कर चले गए। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, जो बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, कि अगर इस फैसले से मरीम नवाज साहबा भी राजी नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी राजी नहीं है और बहुत सारे दीगर जो दानिश्वर समझे जाते हैं वो भी राजी नहीं है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो फिर जिसमें जो पार्टी का सरबराह समझा जाता है, जिसको पार्टी के लिए तमाम आबाओ अजदाद की जो दी जाती है, सीट दी जाती है, अगर वो भी इस फैसले में शामिल नहीं है तो फिर एक सवाल बनता है कि आखिर इस तरह के फैसले कौन कर रहा है, ये कहां से हुकूमत के ऊपर दबाव आ रहा है। और गरीदा फरूकी साहबा के बारे में भी आपकी राय मौजूद है, लोगों की राय मौजूद है, वो किस तरफ जो है वो ज्यादा झुकाव रखती हैं। हामिद मीर साहब भी ये कह रहे हैं और सबसे जो बड़ा ट्वीट और वीडियो है वो
मैटर कर रही है वो मरियम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट मिला है वो मैटर कर रही है कि अगर पार्टी रहनुमा इस फैसले से राजी नहीं है और ओगरा जो है वो भी समरी 15 या 18 रुपए पेट्रोल की कीमतें कम करने की भेज रहा है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसा कौन सा दबाव है और आखिर ये फैसले कौन कर रहा है जिसकी वजह से हुकूमत को ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। हालांकि जो समरी जा रही है वो पेट्रोल की कीमतें और दीगर पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो कम करने की समरी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रातों रात इसका उल्ट फैसला हो रहा है जिससे पार्टी की क़यादत जो है वो भी नाखुश है। तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है।